ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह बताने वाले हैं हम आपको ट्रेडिंग के बेहतर दमदार आइडियाज़। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। शो को शुरू करेंगे उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं। सिंगापुर निफ्टी यहाँ पे अच्छी खासी धुलाई उसकी हो रही है, करीब 150-160 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से यूएस के मार्केट्स में दबाव आया उसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट्स 1.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहे थे और उसी का एक इम्पैक्ट जो है आपको इंडियन मार्केट्स पे भी देखने मिल रहा है या फिर सिंगापुर निफ्टी में भी देखने मिल रहा है। यूएस में रिसेशन का डर जो है वो फिर से कहीं ना कहीं गहरा रहा है। यूएस फेड की तरफ से और एक रेट हाइक की बातें चल रही है और ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूएस के मार्केट्स गिर रहे हैं। केवल यूएस के मार्केट्स नहीं, कमोडिटी स्टॉक्स, इनफैक्ट कमोडिटीज़ जो है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। कच्चे तेल में गिरावट देखने मिली, अक्रॉस मेटल स्पेस जो है वहाँ पे भी गिरावट देखने मिली। तो हर तरफ से आपको कहीं ना कहीं कमज़ोरी के संकेत जो है वो देखने मिल रहे हैं और आज उसी के तहत पे मैंने अपनी टीम बनाई है। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद रखना है, ग्लोबल भले ही कमज़ोर है लेकिन हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो काफ़ी अच्छा है और त्योहारी सीज़न शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको डोमेस्टिक प्लेस, डीआईएस के फेवरेट स्टॉक्स और कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स पर नज़र रखनी है जहाँ पे इंडियन कंजम्पशन का फ़ायदा होगा, त्योहारों का फ़ायदा होगा। हाई एफआई होल्डिंग वाले स्टॉक्स या फिर ग्लोबल एक्सपोजर रखने वाले स्टॉक्स, उनसे आपको दूर रखना है। और खासकर एफआई की अगर आप देखेंगे तो सितंबर के महीने में ऑलरेडी ये नेगेटिव हो चुके हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले कैश की कैटेगरी जो हमारी, मैं ही शुरुआत कर लेता हूं। स्टॉक का नाम है वीआरएल लॉजिस्टिक्स। ये स्टॉक मैंने चुना है। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि देखिए कमजोर बाजार में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा है इसे छोड़ना नहीं चाहिए और शुक्रवार को ठीक ठाक गेंस के साथ इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। फंडामेंटल सपोर्टिव हैं, टेक्निकल भी बढ़िया है। तो 700 रुपये का लक्ष्य है, 650 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से कैश का कॉल है ग्रोवर एंड विल। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। बेसिकली ग्रोवर्स के नाम से इसको अगर आप देखेंगे तो जानते हैं और यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। 74 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 69 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। त्योहारी सीज़न का एक बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को भी मिलेगा। और अगर आप देखेंगे फुटफॉल्स, आप सैटरडे संडे अगर ग्लोवर्स में जाके देखते तो आपको पता चलता कि किस तरह से भीड़ जो है वहाँ पे उमड़ी है। तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अब से लेके पूरे त्योहारी सीज़न जो है इस काउंटर को अपने रडार पे रखेगा। अच्छी तेज़ी बन सकती है। आज के लिए 74 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। अब बिकवाली करना है फ्यूचर्स में और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। देखिए, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है उसमें करीब 2000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ चुकी है और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर कहीं हाई है तो वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में है। मुझे लगता है यहाँ पे कमज़ोरी आज भी आपको शायद देखने मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इसके लिए बिकवाली करके चलेगा फ्यूचर्स में 128 के लेवल के लिए। 135 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स के माध्यम से देखिए मैं खरीदारी कर रहा हूँ और ऐसा पैक है जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी की उम्मीद होती है कमज़ोर बाजार में। फार्मा पैक में से सन फार्मा का चार्ट अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल है। सिर्फ यहीं पर आपको सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आएगी। तो हो सकता है कि आज अगर आपको गिरावट के साथ थोड़ा सा नीचे मिले तो एंट्री करके चल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रीवियस लेवल्स को ये टेस्ट करते हुए नजर आएगा। 944 रुपये का लक्ष्य, 910 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे बिकवाली। सेल यहाँ पर 78 रुपये की पुट ऑप्शन मैंने चुनी है। मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को बेस मेटल्स में गिरावट आई है। हो सकता है कि यहाँ पर भी, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है अब थोड़ा सा कमजोर साइड पर आपको देखने को मिला है। डेली चार्ज पर अगर आप देखेंगे तो थोड़े से टॉपिंग आउट के संकेत अच्छे एक बाउंस के बाद देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है तो टारगेट प्राइस उसके हिसाब से एडजस्ट करके रखा है हमने। 1.60 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन 2 दिन की टाइम वैल्यू घटकर जी आपको आज यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिलेगी। 1.85 रुपये के लक्ष्य के लिए 78 रुपये की पुट ऑप्शन आप यहाँ पर खरीद कर चल सकते हैं और 1.25 रुपये का दूर का थोड़ा सा जो है स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना होगा। हो सकता है कि दिन के दौरान जो है सेल 77 या फिर 76-50 तक के जो लेवल्स हैं उसे टेस्ट करता हुआ नजर आए, पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। चले, मेरे तरफ से ऑप्शन का ट्रेड है टाटा मोटर्स। यहाँ पे 420 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है, यानी कि मंदी की पोजीशन जो है यहाँ पे बनाना है। 8 रुपये का लक्ष्य देखने मिलेगा। 5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, वैसे तो त्योहारी सीज़न शुरू हुआ है और उसके चलते ऑटो काउंटर एक्चुअली फ्लेवर में रहते हैं, लेकिन इस स्टॉक को आज आपको बेचना है और वो इसलिए है क्योंकि देखिए फिस्कर आईएनसी जो है उसकी भारत में एंट्री होने वाली है, इस तरह की खबर है। दरअसल ये टेस्ला की कॉम्पिटिटर है और ईवी मार्केट में एक बड़ा दबदबा रखती है। अब अगर भारत में इसकी एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है टाटा मोटर्स के लिए जो ओवरऑल कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है।
ओवरनाइट एडिया जो है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। तो मुझे लगता है हो सकता है कि आज टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है थोड़ा बहुत प्रेशर में रहे। इसके लिए आपको यहाँ पे 420 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। 8 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 5 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। लेकिन याद रखिएगा ये केवल एक इंट्राडे का प्ले है। अगर आप पूरे त्योहारी सीजन देखेंगे तो वैसे ऑटो काउंटर जो है वो फेवरेट रह सकते हैं। अब चलते अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली फिर एक बिकवाली का कॉल है और फिर एक बैंकिंग काउंटर है और वो है बंधन बैंक। यहाँ पे आपको फ्यूचर में बिकवाली करना है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लगातार बैंकिंग स्टॉक्स जो है उनमें दबाव है और इस हफ्ते तो आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। उसके पहले मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में आपको फर्दर दबाव देखने मिलेगा। वैसे तो अगर यहाँ पे रेट हाइक्स होते हैं तो शायद इन बैंक्स को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लगातार अपने जो लोन रेट्स है उनको बढ़ा रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स को बढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन जो M2M बॉन्ड पोर्टफोलियो है उनमें इनको भारी भरकम लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं बाजार को शायद यही चिंता जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके लिए आपको बिकवाली करना है 270 के लक्ष्य के लिए 280 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। टेक्निकली मैं भी वोल्टास में बिकवाली कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी 4 महीने के जो कंसोलिडेशन है इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। स्टॉक इसके नीचे ही लेवल पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली देखें तो काफ़ी कमज़ोर है और SGX निफ्टी आपको इतने बड़े गैप के साथ करीब करीब 150 अंकों के गैप के साथ खुलने के संकेत देख रहा है। तो जो टेक्निकली कमज़ोर है वहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है। 887 रुपये का लक्ष्य, 907 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। गिरावट यहाँ पर कमज़ोर बाजार में देखने को मिल सकती है। वोल्टास आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। तो चलिए टेक्निकली स्टॉक्स तो जान लिए, लेकिन अगली हमारी जो कैटेगरी होंगी वो है फंडा और इन्वेस्टमेंट पिक। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से देखिए मेरा कन्विक्शन एक ही स्टॉक पर बना हुआ है। लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे और उन स्तरों से आप देखिए तो 4 से 5% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। स्टॉक का नाम है RVNL, लेकिन टारगेट प्राइस को 2 रुपये से और बढ़ाता हूँ 42 रुपये के लक्ष्य के लिए। अब यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, लेकिन स्लो मूवर है। अब तक 4-5% का मूव मिल गया। अब आगे जाकर ये 4-5% या 10% के मूव कितनी जल्दी आते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल 6 महीने का बड़ा व्यू बनाकर आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री करके चल सकते हैं। और ऐसे कमजोर बाजार में या फिर वॉलिटिलिटी वाले बाजार में भी देखें तो एक सेफ बेट साबित हो सकता है। 5% की डिविडेंड यील्ड भी मिलती है। तो RVNL फोकस लिस्ट में जरूर रखिएगा। 42 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। चलिए मेरे तरफ से फंडा पे के गुजरात फ्लोरो, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अगले 2 महीनों में 4000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए वैसे ही स्टॉक मैंने आपको इसके पहले भी सुझाया था, जब 3000 का टारगेट मैंने दिया था वो टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है और अब ये करीब 3600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी बेहतर और मार्केट में अगर तेज़ी आएगी तो चलने वालों में ये स्टॉक सबसे आगे हो सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस को भी पसंद है। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड ICICI सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे 4270 के आसपास का लक्ष्य दिया गया है। मेरे ख्याल से इसके चलते भी आपको खरीदारी करना है, लेकिन स्टैगर्ड वे में खरीदारी कीजिएगा, अच्छी खासी तेज़ी इसमें बन सकती है। अगला कैटेगरी है निवेश की, और निवेश करके चलना है कैस्ट्रॉल इंडिया में। अगले 3 महीनों में 135 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए वैसे तो ये स्टॉक जो है बेसिकली अगर देखेंगे तो एक ऑटो एंसिलरी काउंटर है, लेकिन कहीं ना कहीं कच्चे तेल पे काफ़ी निर्भरता है, क्योंकि एक पूरे तरह से एक रॉ मटेरियल जो है वो इसके लिए कच्चा तेल होता है। और जिस तरह से कच्चे तेल में लगातार गिरावट देखने मिली है, इस कंपनी के मार्जिन सुधरेंगे। कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड तो वैसे ही बेहतर थी, फंडामेंटल बेहतर है और जिस वैल्यूएशन पे उपलब्ध है वो काफ़ी अच्छा है। 113 के आसपास उपलब्ध है। 1-2 महीने का वक्त देना होगा, जब इस कंपनी के नतीजे आएंगे तब, और जब हम इस कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे तब कन्विक्शन और बढ़ेगा। 135 के लेवल के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। एक स्लो मूवर है, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल के दाम घटे हैं बड़ा फायदा उसका मिल सकता है। निवेश के लिहाज से खरीदना है मारुति। यहाँ पर भी देखिए कन्विक्शन मेरा बना हुआ है। जिस प्रकार से आप देखिए कि चिप शॉर्टेज की जो समस्या धीरे धीरे काफ़ी हद तक ईज आउट होती हुई नजर आ रही है। हाइब्रिड मॉडल इन्होंने ग्रैंड विटारा के नाम से लॉन्च किया हुआ है, जिसका माइलेज काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ से बिक्री में भी बढ़िया पिकअप आपको देखने को मिलेगा। 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर आप करिए खरीदारी। 11,000 रुपये करीब 10,700 मेरा लक्ष्य है। पार हो गया तो एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है कोल इंडिया। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, लेकिन आज कमजोर बाजार में टारगेट हासिल होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा एक हफ्ते का व्यू बनाकर आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। 230 के लक्ष्य के लिए 218 का बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। खबर आपको बता देता हूँ कि BHEL, IOC और गेल के साथ इन्होंने कोल गैसिफिकेशन के लिए करार किया है, जिसके चलते आप देखिए एक तेजी देखने को मिल सकती है। 230 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एशियन पेंट्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। खबर तो हम आपको शुरू से बता ही रहे कि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। त्योहारी सीजन भी है, उसका भी फायदा मिलेगा। 3,460 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है।
3360 के आसपास का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस जो है वो भी एशियन पेंट्स में रखना है। तो चलिए खबरों के दम तक तो हम आपको बता चुके हैं। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक की लिस्ट में गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, धीरे धीरे खरीदारी करनी है, निचले स्तरों पर आपको मिलेगा उतना बढ़िया है। देखिए सिगरेट स्टॉक्स में कुछ बढ़िया बस देखने को मिल रहा है। आईटीसी देखिए लगातार हाइस बना रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो 1245 रुपये का लक्ष्य है और करीब 1167 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। सिमिलरली एआईएच लिमिटेड यहाँ पर भी देखिए तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया और कमजोर बाजार का बिल्कुल असर यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर नहीं देखने को मिला। तो 205 रुपये का लक्ष्य है, 195 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक की लिस्ट में बिकवाली करनी है मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में। एनबीएफसी शेयरों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक का चार्ट बहुत कमजोर है, 950 रुपये के करीब का लक्ष्य, 972 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरी तरफ से 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है। पहले 2 बिकवाली के जो कॉल्स है उसमें नाल्को, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। मेटल काउंटर्स में आज दबाव हो सकता है, इसके चलते 71 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा, 74 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है मन्नापुरम, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। वैसे भी टेक्निकली वीक काउंटर है और गिरते बाजार में यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर आ सकता है। 92 के लेवल्स के लिए बिकवाली करना है, 96 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है डिलीवरी, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। देखिए फेस्टिवल सेल्स जो है, इनिशियल फेस्टिवल सेल्स काफ़ी अच्छी रही है और इस कंपनी को वैसे फेस्टिवल सेल्स का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर यहाँ से कच्चे तेल के दाम लगातार गिरते हैं तो हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो। अगर ऐसा होगा तो उसका डबल बेनिफिट इनको मिलेगा। हालांकि फेस्टिवल सेल्स एक बड़ा ट्रिगर है, इसके लिए 600 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 580 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में वीआरएल लॉजिस्टिक्स, सन फार्मा के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और सेल में 78 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली 4 महीने का कंसोलिडेशन तोड़ा है वोल्टास ने, टेक्निकली कमजोर है, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। फंडामेंटली भरोसा बना हुआ है। आरवीएनएल में 5% की डिविडेंड यील्ड है, 42 के पार जाएगा। निवेश के लिहाज से खरीदना है मारुति। खबरों का असर देखने को मिलेगा कोल इंडिया में, गॉडफ्रे फिलिप्स में करें खरीदारी। एआईएच लिमिटेड में है टेक्निकल स्ट्रेंथ और मुथूट फाइनेंस में ले सकते हैं आप शॉर्ट पोजीशंस करीब 951 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर देखिए तो टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर ठीक है। सिगरेट स्टॉक्स में एक बज है, 1245 रुपए के लक्ष्य में करेंगे खरीदारी। कैश में आपको खरीदारी करना है ग्रोवर एंड वेल में, करीब 74 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। त्योहारी सीजन का फायदा इसको भी होगा। फ्यूचर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली कीजिएगा 128 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 420 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 8 रुपये के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली बंधन बैंक कमज़ोर लगता है, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। फंडामेंटली गुजरात फ्लोरो में खरीदारी करना है। 2 महीनों में 4000 के आसपास के लेवल ये काउंट आपको दिखा सकता है। निवेश करना है कैस्ट्रॉल में। खबरों के दम पे एशियन पेंट्स में आपको खरीदारी करना है। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका भरपूर फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। माई चॉइस में नाल्को और मन्नापुरम में आपको करनी है बिकवाली और डिलीवरी में आपको करनी है खरीदारी 600 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए। और इन सभी स्टॉक्स में से मेरा फेवरेट स्टॉक है आज का कैस्ट्रॉल। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, 135 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। कच्चे तेल में गिरावट का फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा, साथ ही साथ वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आगे चल के मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2 से 3 महीनों में 135 के आसपास के लक्ष्य जो है वो आपको कैस्ट्रॉल दिखा सकता है। चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन मार्केट को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पे रोज की तरह अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। हाँ त्योहारी सीजन है बट मार्केट थोड़े अच्छे मूड में नहीं दिख रहे हैं। ग्लोबल बाजारों में जो कोहराम मचा हुआ है उसका कितना बड़ा हो सकता है इम्पैक्ट, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव हेडलाइंस के साथ।